स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, भाइयों बहनों, बच्चों, जितने भी आप आए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। कल भी सत्संग से पहले सेवादारों के नाम से सत्संग होता है, सत्संग हुआ, लेकिन भावना ये थी पहले से ही कि अपना ये सत्संग गुरु नानक जयंती के दिन पे ही होता है। और ये पहले रखा भी उसी दिन गया था, 5 तारीख का ही। लेकिन कारणवश हमें ये 2 तारीख को करना पड़ा। इसलिए कल गलती से मैं ये कह गया कि कल गुरु नानक जयंती है, लेकिन सत्संग तो उसी के नाम से है ही। क्योंकि हर साल गुरु नानक जयंती पे ही ये सत्संग हमारा होता है। और लगभग साल का जब अंतिम सत्संग होता है, हर जगह सत्संग होने के बाद, इसके बाद एक रोहतक का सत्संग तो करते हैं। अगर और मौज हो तो अलग बात है, नहीं तो और सत्संग नहीं होते, फिर तो नए वर्ष से शुरू होते हैं। तो ये सत्संग तो आज भी नानक साहब की जयंती के ही नाम का है। संतों की तो याद जब भी की जाए, जब भी उनका सानिध्य मिले, जब भी उनकी कोई चर्चा हो, वो घड़ी, वो पल, वो दिन बड़ा भाग्यशाली होता है। क्योंकि महापुरुषों का जीवन दूसरों के कल्याण के लिए, दुनियादारी के जीवों को इस भरम जाल से निकालने के लिए और इस काल और माया के देश से स्वतंत्र कराने के लिए ही होता है। वो इस धरा पे मनुष्य की देह धर के तो जरूर आते हैं, लेकिन संदेश उनको मालिक का होता है, तो मालिक का हुक्म बजाने के लिए वो मालिक की तरफ से नुमाइंदे होते हैं। क्योंकि ये रूह जब से अपने घर से बिछड़ी है, काल और माया के देश में आई है, ये दुनियादारी के कर्म कांड में फंस के अपना निज घर भूल गई। और उस निज घर के भूलने के कारण ये दंड भोगती है अपने कर्म का। कर्म चाहे अच्छे होते हैं, फिर भी कर्म भोगना ही पड़ता है। कर्म बुरा होता है तो तकलीफ उठा के भोगना पड़ता है। कर्म तो कर्म ही है, कर्म फल इसके पीछे लगा हुआ है। अच्छे कर्म करते हुए, अच्छा परिणाम मिलते हुए, फिर भी ये जीव दुखी रहता है। क्योंकि उसके पीछे भी लालसा, तृष्णा, इच्छा, ये वासनाएं उसके साथ ऐसी जोड़ दी गई, ऐसी पीछे लगा दी काल महाराज ने, जिसके देश में, जिसके शासन में हम रहते हैं, कि उस कारण से किसी न किसी कारण से उनको दुख मिलता ही मिलता। और जब कोई पाप कर्म करता है तो उसका तो परिणाम भी दुख वाला ही होता है, तो उसमें तो सुख है ही नहीं। इसलिए इस संसार को संतों ने मिथ्या कहा है। मिथक इसलिए कहा गया है कि जिसमें स्थायी कोई चीज नहीं।
जीव से संबंध है वो सिर्फ कुछ समय के लिए है, किसी के साथ कोई रिश्ता पक्का नहीं है। पक्का और सच्चा रिश्ता है तो सिर्फ सतगुरु से है, नाम से है। इसीलिए संतों ने जो रास्ता दिखाया वो नाम भक्ति का इन जीवों के लिए बताया और उसी का नाम सत्संग रखा गया। सत्संग जिसमें सत्य का प्रचार, सत्य देश का वर्णन, सत्य का नाम, सत्य नाम सत्संग और सतगुरु के द्वारा उनका मुकम्मल भेद जब जीव को मिलता है तो ही ये जीव अपने निज घर जा सकता है। लेकिन उनके लिए जो अभी शब्द गाया गया ये बाणी अरमान साहब की थी, दादा गुरु की, जोई ग्राम में हुए, अध्यापक रहे, महर्षि शिवरतलाल जी से नाम की दीक्षा ली थी। हमारे राधा स्वामी मत की ये खूबी रही है कि इनमें जितने भी संत आए महाराजियों को छोड़ के उन्होंने दुनियादारी की विद्या की डिग्रियां प्राप्त की, लेकिन इन विद्याओं से ऊपर जो प्राविद्या है, जिसको जो इन किताबों में ग्रंथों में कहने सुनने में नहीं आती, वो पराविद्या है, वो ज्ञान है जिसको कहा गया और ज्ञान सब ज्ञानड़ी और ब्रह्म ज्ञान सोई ज्ञान। जो इस जीव की उत्पत्ति और इसके अंत तक का भेद देता वो ब्रह्म ज्ञान है, वो अध्यात्म है। तो वो संतों ने खोज की और वो जो भेद देते हैं उसमें इस विद्या की जरूरत भी नहीं है। परंतु मैंने ये बात क्यों कही, महाराज जी, हजूर महाराज परम संत ताराचंद जी बाल ब्रह्मचारी थे। उनके पास दो शक्तियां थी। सबसे बड़ी ताकत ब्रह्मचर्य की होती है। एक तो ब्रह्मचर्य की ताकत थी, दूसरे उनके भक्ति की, नाम भक्ति की शक्ति थी। तो उनको इन विद्याओं की जरूरत ही नहीं थी। ऐसे संतों को सवते संत कहा जाता है, जो दुर्धाम से आते हैं और जीवों को अपने साथ लगा के सत्य का भेद दे के उनके निज देश में पहुंचाते हैं। तो अरमान साहब ने जो वाणी लिखी उसमें अभ्यास की बात कही गई। अभ्यास का जिक्र, अभ्यास किसी चीज का भी करोगे, जिस चीज में भी आप दक्षता प्राप्त करना चाहते हो, योग्यता प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए बार बार उसका अभ्यास करते हो। यहां अभ्यास का मतलब है नाम का अभ्यास। नाम भक्ति का अभ्यास कहते हैं, वो लगन के बिना दो चीजें कभी नहीं बढ़ती, सत्संग और अभ्यास। दिल में लगन नहीं हो तो कोई चीज भी नहीं बढ़ती है। कोई भी चीज काम करना चाहते हो उसके लिए लगन ऐसी हो कि आप उसमें ही रम जाओ, अपने आप को इतने भूल जाओ, कोई याद ही ना रहे, आपका लक्ष्य सिर्फ एक ही रहे। अब भगत लोगों के लिए कोई उनको पगला कह देता है, कोई मूर्ख कह देता है, कोई गालियां दे देता है, कोई कुछ कह देता है, लेकिन वो सब की हाँ भरते रहते हैं, बुरी भली सब की बातें सुनते रहते हैं, क्योंकि उनको परवाह नहीं है, बेपरवाही है। वो बेपरवाह इसलिए हो जाते हैं, वो जानते हैं कि दुनियादारी के जो लोग अज्ञानी हैं वो कुछ भी कह सकते हैं, उनका सोचने का दायरा बहुत छोटा है। इसी बात को एक स्त्री थी, उसका पति रूठ गया, पति रूठ के घर से निकल गया। अब स्त्री का पति रूठ जाए तो उसका जीवन तो अंधकारमय हो जाता है, कुछ नहीं रहता उसके पास। उसको पता लग गया कि उसका पति रूठ के घर से चला गया है, वो उसको मनाने के लिए भागी उसके पीछे पीछे। उसको होश नहीं था, ना सिर पे चुन्नी ली, पैरों में जूती नहीं पहनी, और ऐसे ही जैसे पागलों की तरह से व्याकुल होके
खोजने लगी कहाँ गए, किधर गए, किसी ने बताया इस रास्ते गए। तो उस रास्ते पे जा रही थी, वहां एक मुल्ला जी कहो, मुसलमान भाई कहो, वो नमाज अदा कर रहे थे। और नमाज अदा जिस चीज पे करते हैं, जो एक कपड़ा बिछाते हैं, उसको मुसल्ला कहते हैं। उस मुसल्ले पे वो जब नमाज अदा कर रहे थे, नमाज अदा करना होता खुदा को याद करते हैं, अलग अलग तरीके हैं। पुराने जमाने में घरों में भी बुजुर्ग आदमी बैठते थे तो कहते संध्या करता है। अब हम कहते हैं कि हम अभ्यास में बैठे हैं, ध्यान करते हैं। मुसलमान भाई वो नमाज अदा करते हैं, हम मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, मुसलमान भाई मस्जिदों में जाके बांग देते हैं। इसी तरह से वो नमाज अदा कर रहे थे, धार्मिक क्रिया है उनकी, खुदा को याद करना उस तरीके से। जब नमाज अदा कर रहे थे और वो भागी हुई गई, उसको ध्यान ही नहीं था कि रास्ते में कोई आदमी है, वो उसके मुसल्ले पे पैर रखती हुई चली गई। देख लिया उसने, बोलता कैसे कि नमाज अदा कर रहा था। वो थोड़ी दूर गई, अपने पति को मना के वापस ले आई। वापस लेके आई तो जब तक वो नमाज अदा कर चुका था, उसने उससे कहा कि आपको लज्जा नहीं आई? बोली किस बात की लज्जा आए मुझे, क्या गुनाह किया है मैंने? कहने लगे इससे बड़ा गुनाह क्या करेगी तू? मैं अल्लाह ताला की नमाज अदा कर रहा था और तूने मुसल्ले पे पैर रख के इसको आप नापाक कर दिया। आपने कि आपके पैर रखने से नापाक हो गया मुसल्ला, तो मेरी जो नमाज अदा की थी उसका कोई फायदा नहीं है। आपने बहुत गलत काम किया है। जब खुदा के कार्य में कोई बाधा डालता है तो इससे बुरा काम और क्या होगा? बोली झूठी है तेरी नमाज। किसकी नमाज अदा करता था? अगर नमाज अदा करता तो तेरा ख्याल ध्यान कैसे पता लग गया कि मैं इस पर पैर रख के गई? अरे मैं एक अपने पति के रूठने के कारण मुझे होश आवाज सारे खो दिए थे, मुझे पता ही नहीं कहाँ तेरा मुसल्ला है, कहाँ तू नमाज अदा कर रहा है, मैं किस रास्ते जा रही हूँ। मुझे सिर्फ लगन ये थी कि मैं अपने पति को मना के लेके आऊं, मेरी लगन उसी में थी, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। इसके लिए आप मुझे कुछ भी कहो, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं इसकी सजावार नहीं हूं। लेकिन आप ये बताओ, पति राची सूझी नहीं तू राचा रहमान, कि एक पति के उसमें मैं इतनी आवाज थी कि मुझे होश ही नहीं था, और आप तो खुदा की नमाज अदा कर रहे थे, आपको कैसे होश था? तो ये है लगन की बात, कि जब तक लगन नहीं होती इंसान की तो ना सत्संग होता है ना अभ्यास होता है। हम सभी आके सत्संग में बैठे हैं, कोई भी भूल चूक घर में किसी चीज को, कीमती चीज को भूल आए, घर को ताला नहीं लगाया, या कोई चीज ऐसी छोड़ दी है जिसके कारण हमें ये लगता है कि हम जाएंगे जब तक वो सही मिले या ना मिले, तो हमारी लगन किस चीज में, सत्संग में नहीं, उसकी चिंता रहेगी। मन में हमारे वो बात रहेगी, शारीरिक रूप से जरूर हम सत्संग में हाजिर हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ होगा? हमारा मन तो उस चीज के लिए रहेगा, कब सत्संग से छुट्टी हो, कब यहाँ से भागे, कब जाके देखें कि हमारा कोई नुकसान तो नहीं हुआ, वो चीज किसी ने उठा चुरा तो नहीं ली, क्या कोई और घर में चोरी आदि तो नहीं हो गई। इसलिए सत्संग में जब बैठते हैं तो हमें सब चीजों को भूल के हमारी दृष्टि, हमारा ख्याल, विचार सिर्फ जो है सत्संग वचनों पे होनी चाहिए। क्या पता किस घड़ी में कौन सी बात किसके काम आने वाली होती है। सारा सत्संग तो मानते हैं, इतने गौर करके नहीं सुनते होगे, बातें चाहे 1000 बार क्यों ना आपने सुनी हो, लेकिन कोई शुभ घड़ी ऐसी होती है जिसमें कही गई बात इंसान के जीवन को ही बदल के रख देती है, वो सबके लिए हो जाती है। उस बात पर अगर गौर करके देखे तो अगर सत्संग में आके हमने संसारी चीजों की ही अपने मन में कल्पना करते रहे, उसको याद करते रहे, अपने मन को उसी तरफ ले जाते रहे, तो शारीरिक रूप से बेशक यहाँ है, मानसिक रूप से हमने कोई फायदा नहीं उठाया।
मानसिक रूप से हम हाजिर नहीं हैं यहाँ। इसलिए अरमान साहब कहते हैं कि बिन लगन के सत्संग और अभ्यास दोनों नहीं। अभ्यास का भी यही है, जब हम ध्यान में बैठते हैं, कह के बैठते हैं आधा घंटा ध्यान में बैठूंगा, घड़ी की तरफ देखते रहते हैं, 10 मिनट बैठे नहीं, कपड़ा उठाया नहीं, आंखें खोल के देखा घड़ी में कि आधा घंटा हो नहीं गया, लेकिन 10 मिनट हुई है। अरे 10 मिनट हुई है, मैंने तो आधा घंटा बैठना था। तो किसका, घड़ी की सुइयां को गिनते रहे हम। जब ध्यान में बैठ ही गए हो तो पता ही नहीं। नानक साहब जिनके जयंती का जिक्र था, छोटी उम्र थी, पशु चराने के लिए जंगल में भेज दिया गया, पाड़ी का काम करते थे। जब पशुओं को चराने के लिए जंगल में गया, वहां जाके उनको छोड़ दिया, आप ध्यान में मस्त होके बैठ गए। मस्त सिर्फ आंखें बंद करने का नहीं है, तो शुरुआत दौर में हम समझाते हैं कि आप अपने मन को डांटने के लिए, ख्यालात को रोकने के लिए और एकाग्रचित होने के लिए 3 बंद लगाया करो। लेकिन उनको 3 बंद लगाने की जरूरत नहीं है। जिसने अपने मन को काबू कर लिया है, अपने विचारों को स्थिर कर लिया है, वो तो जहां टिक गए तो टिक गए, उनके फिर भटकाव खत्म हो जाता है। जब विचारों का ठहराव आ जाता है, वही सच्ची और असली समझो के भक्ति की लाइन है, वही ध्यान की अवस्था है। अब ध्यान 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 के हम रोजाना ढिंडोरा पीटते हैं। ध्यान तो हर चीज में लगाते हैं, सबका लगता है। किसी का बेटों में लगा हुआ है, किसी का अपने संपत्ति जायदाद में लगा हुआ है, किसी का मकान में लगा हुआ है, किसी का अपने कृषि काम में लगा हुआ है। जो कोई काम करता है, व्यापारी का व्यापार में है, किसान का खेती में है, विद्यार्थी का अपनी पढ़ाई में है। अरे तो अभ्यासी का तो ध्यान अभ्यास में होना चाहिए, भक्ति करने वाले का तो नाम में होना चाहिए। ध्यान तो करते तो सब हैं, लेकिन जब नाम के लिए ध्यान करते हैं तो जो पहले ध्यान किए हुए है मन वहीं जाता है, नहीं टिकता नाम में। नाम में अगर ये टिकना शुरू हो जाए तो समझो वहीं से हमारा अज्ञान मिटना शुरू हो जाता है और हृदय में प्रकाश हो जाता है। आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, कुछ संभलने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जब उसके चिंतन में आप बैठ गए तो उससे शक्तिशाली चीज है क्या, उससे प्यारी चीज क्या है प्रभु से? इसका मतलब उसको हमने कुछ माना ही नहीं है, उस शक्ति को हम समझे ही नहीं है। अगर समझ जाएंगे तो उसकी खोज के लिए जो निकले ना, उन्होंने सारी दुनियादारी की चीजों को अलविदा कह दिया। ना उन्होंने खाने पीने की कोई परवाह की, ना उन्होंने लत्ते कपड़ों की परवाह की, ना उन्होंने कहीं अपने ऐसे आराम की परवाह की। वो तो मस्ती में रहे अपने, उस नाम में जब रम गए तो रम गए। नानक साहब ने जाके खेत में पशुओं को छोड़ दिया और एक जगह बैठ के चिंतन करने लगे। पता ही नहीं पशु कहाँ गए, किसके खेत में कितना क्या नुकसान किया। पड़ोसियों ने आके उनको सामने, उनके पिताजी के सामने कहा कि आपका लड़का तो मूर्ख है, हमारे सब खेत उजाड़ दिए। कहने लगे, उसने जब पूछा कि अरे नानक की क्या किया तूने? कालू राम जी उनके पिताजी थे, बोले कि क्या किया, कि इनके खेत क्यों उजाड़ दिए? बोला मैंने तो किसी के नहीं। बोला कि आपके जो चराने के लिए गया था उनके खेतों में चर के आए, सब बर्बाद कर दिया। कहने लगे झूठ बोलता है। बोला कि चलो आपको दिखाते हैं। उनके पिताजी को ले जाके दिखाया तो खेत उसी तरह से लहरा रहे थे और वो सब झूठे हो गए। अरे जब उसे सर्वशक्ति मान के ध्यान में जब लगते हो, वो किसी की उधार नहीं रखता। हमारे विश्वास डगमगाया हुआ है, हमने अपना मन, अपने ख्यालात, अपनी सोच, अपना सब कुछ दुनियादारियों को दे रखा है। ऊट पटांग चीजों में हमने अपने ख्याल जोड़ रखे हैं, प्रभु में तो ख्याल जोड़ा ही नहीं। अगर उसमें हम ख्याल जोड़ देंगे, वो किसी का कर्ज रखता नहीं है, वो तो उसको वैसा ही फल देता है जैसा कर्म करता है। अब जब अभ्यास करते हो तो ये गौर करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, वही हमारे जीवन के सुधार की रूपरेखा है। अब दिमाग में तो दूसरी चीजें भरी हुई है, जिस चीज का जैसा ख्याल करोगे वैसा ही होगा। माया में करोगे माया का ख्याल हो जाएगा, त्याग का करोगे त्यागी बन जाओगे,
अरे हमसे अच्छे तो वो लोग हैं जो इन चीजों का नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं, वो लोग दिखावे के लिए भेष धारते हैं, लेकिन उसके साथ अन्याय नहीं करते, न्याय करते हैं। किस तरह से न्याय करते हैं कि एक बार एक बहुरूपिया था, वो अनेक रूप बना के घूमता था, जैसे अब भी गांव में कई बार आते हैं, कभी शिव जी का रूप बना लिया, कभी हनुमान का बना लिया, कभी और राक्षस का बना लिया, कभी पागल का बना लिया। वो ऐसे उसी तरह का अपना कपड़े या लत्ते उनको पहनते हैं, वैसा ही लिबास पहन के अपने चेहरे पे ऊट पटांग सी चीजें, राक्षस का हो तो राक्षस जैसी, देवता का हो तो देवता जैसी, पुलिस का हो तो पुलिस जैसी, चोर का हो तो चोर और डकैत जैसी, वैसे ही वेशभूषा, वैसे ही सारे क्रियाकलाप करते हैं और देखने में भी असली लगते हैं। एक बार एक जाके राजा से कहने लगा, उसका काम चला नहीं। राजा साहब से गुहार लगाई कि जी मेरा काम नहीं चलता है, खाने पीने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो राजा लोग अपनी प्रजा की संभाल करते हैं, राजा उन्हीं को कहते थे, अपनी प्रजा को हर प्रकार की जो सहायता करते थे, वो दयालु, कृपालु और बड़े लोगों के उपकार करने वाले राजा को बड़ो इज्जत और सम्मान मिलता था, क्यों वो प्रजा की भलाई के काम करते थे। राजा ने देखा गरीब आदमी है, कहने लगा भाई तू काम क्या करता है? बोला जी मैं तो बहुरूपिया हूं। बोला तो भाई मुझे भी बहुरूपिया तो कोई सांग दिखा। बोला जी किस चीज का सांग दिखाऊं? कहने लगा कि साधु का और महात्मा का तू मेरे को बना के देखा। कहने लगे जी ठीक है, मैं महात्मा का रूप धार के और आपको दिखाऊंगा, कभी मौका लगेगा तो। राजा ने उसको कुछ देख के विदा किया। राजा से वायदा किया था, कुछ दिन के बाद उसने क्या सोचा, महात्मा का रूप बनाया। जाके नगरी के बाहर उसने अपना धूना लगा दिया और वहां जाके एकदम ऐसा त्यागी महात्मा बन के बैठ गया। अगर कोई जाके कुछ देता तो खा लेता, नहीं देता तो किसी से मांगता नहीं, कुछ नहीं कहता, बोलता नहीं। कोई भेंट पूजा ले जाके देता तो उसको वापस दे देता कि ले जाओ अपने। थोड़े ही दिन में इतनी ख्याति फैल गई, कहने लगे बड़ा एक ऐसा त्यागी महात्मा आया है, ना किसी का कुछ लेता है, भक्ति में लीन रहता है 24 घंटे, और ऐसा त्यागी तो हमने कभी देखा ही नहीं। कोई भेंट पूजा कोई स्वीकार नहीं करता, कोई तोहफा वगैरह किसी से नहीं लेता। वो तो ऐसा भक्त है जिस पर दृष्टि डाल दे वो निहाल हो जाता है। अब लोगों का अपना विश्वास होता है, ये अगर पत्थर को भी पूजने लग जाता है तो पत्थर में भी ये उनसे हासिल कर लेता है जो चाहता है, जो सोचता है। वो पत्थर तो उसको नहीं देता, उसका अपना आत्मविश्वास देता है। आत्म शक्ति को जो जागृत कर लेता है तो उसका आत्मविश्वास जब जागृत हो जाता है, उसकी सभी इच्छाएं, सभी कामनाएं पूरी होती है। लेकिन हम तो आत्मविश्वास सब कुछ खोए बैठे होते हैं, दुनियादारी की चीजों में ऐसे हो चुके होते कि अपने आप को बेसहाय मानते, असहाय, हर चीज के दूसरी चीज के बस में है। हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, इसलिए ये कल्पना ही नहीं की जा सकती कि हम कभी उस शक्ति को हासिल कर सकते हैं। जाके कहने लगा, राजा वजीर से कहने लगा, अरे वजीर साहब, हमने सुना है कि महात्मा अपनी नगरी के बाहर बहुत त्यागी है, बहुत बड़ा महात्मा आया है, चलो हम भी उसको एक दिन देख के आते हैं। उन्होंने दिन निश्चित कर लिया, वजीर को लेकर राजा चल दिया, पूरा लश्कर साथ में। 1000 रुपए की थैली ले ली। उस टाइम में सिक्के होते थे, आज की तरह से कागज नहीं थे। गए, जाके बंदगी की, महात्मा ने आंख खोल के देखा कि राजा आ गया। राजा नहीं पहचान पाया क्योंकि वेशभूषा उसकी महात्मा जैसी थी एकदम। जाके 1000 रुपए की थैली रख दी, उसको इशारा कर दिया, बोला राजन ये हमारे काम की नहीं है, ये ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। मिट्टी में और इसमें क्या अंतर है, हम इसके लिए नहीं है, हम सिर्फ प्रभु भक्ति के लिए आए हैं, हमें इन चीजों की कोई दरकार नहीं, ये आप राजाओं के काम की चीज है, आप ले जाओ इसको।
राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि बहुत त्यागी है भाई। राजा ने भी प्रशंसा की। चला गया राजा। उसके दूसरे ही तीसरे दिन बहरूपिया राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और जाके राजा से कहने लगा, बादशाह सलामत, इनाम दो मुझे। बोला, तो आपको किस चीज का इनाम दूं? कि जी आपको मैंने जो महात्मा का रूप धर के दिखाया। कौन सा महात्मा का रूप? महात्मा तो मैंने देखा यहाँ पे हमारी नगरी के बाहर आया है, उसको जाके देखो तू कैसा महात्मा का रूप। बोला, जी वो मैं ही था। बोला, तू ही था? राजा हैरान हो गया। कहने लगा, मैंने 1000 रुपए की थैली तेरे को दी थी, तू उसको रख लेता फिर। बोला कि फिर महात्मा के रूप को बट्टा लगता। महात्मा का जो मैंने रूप बना रखा था उसको बट्टा लगता। उसको महात्मा के नाम पर ये धब्बा मैं नहीं आने देता था कि महात्मा ऐसे होते हैं, इसलिए मैंने स्वीकार नहीं किया। बोला कि अब तू थोड़े से पैसे मांगता है, वही रख लेता। बोला नहीं, इसलिए जो त्याग करते हैं और प्रभु का नकली रूप भी धरते हैं, उनकी भी संभाल जब होती है और हम वास्तव में उसकी भक्ति करते हैं, ढोंग करते हैं कि हम नाम का अभ्यास करते हैं, सुनी सुनाई बातों का जिक्र करते हैं, थकते ही नहीं। इधर से सुन ली, उधर से सुन ली, किताबों से देख ली, और उन बातों को, देखी सुनी बातों को बड़ा जोर शोर डंके की चोट पे कहते हैं। करनी करते नहीं, बिना करनी के उन चीजों को कैसे, मिथ्या बातों को हम परोसते हैं, उन बातों का असर कैसे होगा। इसलिए जरूरी है कि अभ्यास करें, अभ्यास करें, एकाग्रचित्त होके करें, पूरा त्याग और समर्पण के साथ करें। और उनके साथ सबसे जरूरी चीज जो है वो है गुरु को समर्पित हो जाना। गुरु को समर्पित हुए बिना आज तक दुनिया में कोई भी कामयाब नहीं हुआ। रामकृष्ण भी 3 लोक के धनी होते हुए उनको भी गुरु धारण करने पड़े थे, चाहे वो 3 लोक के धनी थे, अवतारी पुरुष थे, अनेक प्रकार की शक्तियां, 16 कला भरपूर आए, लेकिन फिर भी गुरु धारण करना पड़ा। तो बात थी यहां कि आदमी जब ध्यान में, अभ्यास में बैठता है तो कैसे विचलित हो जाता है। विचलित करने वाली संसार की जो चीजें हैं वो माया द्वारा रचित है, और माया और छाया एक जैसी होती है। माया कहीं रुकती नहीं, छाया कहीं नहीं रुकती है। अब छाया के पीछे हम भागते हैं। दर्पण में आप देखो, आपको मुंह दिखाई देगा, आपका रूप दिखाई देगा, और भी चीज आसपास की होंगी उस दर्पण में दिखाई देंगी, तो क्या उन चीजों को आप पकड़ सकोगे? ऊंची दृष्टि वहां से हटाई तो हट जाएगी, वो है ही नहीं पकड़ने वाली। ये रूप है उस छाया का, उस माया का। ये माया उसी प्रकार से है जिसको पकड़ने के लिए तो भागे भागे फिरते हैं, लेकिन वो मिलती नहीं है, वो असली नहीं है, वो नकली रूप है। असल रूप तो संतों की भक्ति में है, नाम भक्ति में है। सच्चे मन से जो करते हैं, दुनियादारी के पद प्रतिष्ठा मिल जाएंगे, धन दौलत मिल जाएगी, ये तो माया का तो ऐसा है कि जिस प्रकार से कही गई है न कि उसमें तो इतनी शक्ति है, वो मिलते ही पागल बढ़ा देती है। कनक कनक ते 100 गुणी मादकता अधिकाए, वह खाए बोरात और वो पाए बोरात। कनक सोने को कहते हैं, धन दौलत को कहते हैं, कनक धतूरे को भी कहते हैं। धतूरा नशा करता है, लेकिन कहते हैं कि धतूरे से भी ज्यादा नशा तो माया का होता है। और वो माया का नशा कैसा होता है कि मिलते ही पागल हो जाता है। धतूरा का तो पान करना, पीना पड़ता है, जब कहीं जाके अंदर में असर करता है, और वो तो जो ही हाथ में आती है, मिलती है, उसी टाइम से उसको बस डामाडोल कर देती है। उस माया का खेल और रूप यही है। आदमी अहंकारी हो जाता है, उसको ये होश ही नहीं रहता मैं क्या करता हूं, वो फिर वो प्रभु की भक्ति के नजदीक कैसे जा सकता है। एक किसी अमीर घर में कोई काम करती थी, और तो उस सेठ कहूं, उस सेठ के घर में औरत थी,
उसने उस नौकरानी को, काम करने वाली को कहा, कहने लगी बेटी जवान हो गई है, कोई ना कोई आप और घरों में भी काम करने जाती हो, कोई लड़की के लिए योग्य वर देखना बहन। औरतों की आदत होती है आपस में जब मिलती हैं तो अपनी बातें होती है वो आपस में कर लेती हैं। कहने लगी आप कई दूसरे घरों में भी जाती हो, अगर हमारी लड़की के योग्य कोई वर हो तो आप तलाश करके बताना। तो वो कहने लगी सोच के, उसी के आंगन में खड़े खड़े कहने लगी बहन मेरा ही लड़का जवान है, उसके साथ आप लड़की की शादी कर दो। बोले तेरी ये हिम्मत, हम अमीर आदमी, तेरी क्या औकात है कि हमारी लड़के के साथ शादी। बहुत उसको भला बुरा कहा, वो सुन के चली गई, गरीब जी क्या कहते। लेकिन जब उसका घर वाला आया तो वो बड़बड़ाती हुई मिली। बोला क्या बात है आज? बोला बात क्या है कि ऐसे ऐसे ये इसको मैंने कह दिया कहीं कि बहन कोई लड़का योग्य हो तो आप दूसरे घरों में जाती हो, योग्य लड़का हमारी जाति का, हमारे धर्म का और हमारे लायक के बराबर का लड़का हो तो इस लड़की की शादी कर दे। ने बोला तो उसको तो कहने लगी कि मेरा लड़का भी ऐसा जवान है, उसके साथ शादी कर दो। आदमी बड़ा समझदार था, कहने लगा कि जब तुम ये बात कर रही थी तो कहाँ खड़ी थी वो, तुम कहाँ खड़े थे? तो आंगन में एक पेड़ था, कहने लगा इस पेड़ की छाया में हम खड़े थे। बोले जगह बताओ मुझे। जाके जगह बताई, कहने लगा इस भूमि के अंदर माया दबी हुई है, बिना माया के ऐसी अहंकारी बात कोई कह नहीं सकता, वो गरीब उसकी औकात नहीं है। जमीन को खोदा गया तो वहां जब देखा तो वहां उनको धन दबा हुआ मिला। अरे वो तो चीज मिलते ही आदमी की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है कि जब जमीन में दबी हुई चीज ने भी उसको ये कहने पे मजबूर कर दिया कि एक नौकर अपने मालिक को कहता है कि मेरे लड़के के साथ तेरी लड़की की शादी कर दे। तो इसलिए ये माया का रूप ऐसा है, कबीर माया रूखड़ी दो फल की दातार, खाओ खर्च। अगर ये खाने खर्चने में तो ठीक लगा दे, ये दो फल देती है। और संचित नरक के द्वार, खावे खर्चे तो ये उसको स्वर्ग जैसा एहसास करा देगी, वहां पहुंचा देगी। लेकिन अगर इसको संचय करना शुरू कर दे तो बर्बाद कर देगी। खावन खर्चम की भी बात है, खाने खर्चम बड़ा अंतरा, और मन में देख विचार, एक खिलावे सात को और एक मिलावे छार। खाने खर्चने में भी बड़ा अंतर है, किसके पास है वो अपना अपना भरता है, बाकी का यहीं छोड़ के जाना, साथ किसी के जाना ही नहीं। यहीं छोड़ के जाना है, जो चीज यहीं छोड़ के जानी है उनके लिए इतने बेताब क्यों? उनको दबा दबा के क्यों रखते हो, किस काम आएंगे? नानक साहब रूस चले गए, काबुल कंधार अफगानिस्तान होते हुए रूस में चले गए। रूस में कारो नाम का राजा था। जब उसने जाके देखा तो वहां लोग तराई तराई कर रहे, राजा के बारे में उल्ट सुल्ट बोलने लग रहे थे। नानक साहब ने क्या कहा, नानक साहब भी उनकी बात सुन के कि राजा बड़ा क्रूर है, बड़ा वो लोगों को परेशान करता है, प्रजा को तंग करता है। नानक साहब ने भी कहने लगा कि राजा तेरा नाश हो, तू बहुत दुष्ट आदमी है, तू बड़ा है, तू प्रजा का हित नहीं करता। अब ऐसे निरंकुश राजा होते थे, उनके जो गुप्तचर थे उनने जाके कह दिया कि कोई दरवेश आया है हिंदुस्तान से और वो आपके बारे में बुरा भला कहता है। वो भी उन लोगों के साथ जो दूसरे लोग कहते हैं उससे भी बुरी बुरी बातें आपके बारे में बोलता है। बोला चलो उसको चल के देखते हैं। तो बात क्या थी, क्यों लोग बुरा भला कहते थे? कह रो राजा इतना क्रूर था कि उसने अपनी प्रजा के पास किसी के पास एक पैसा नहीं छोड़ा, सब का सब उसने अपने पास लूट के भर लिए खजाने। 40 खोज का खजाना भर लिया उसने। लेकिन लोगों की हालत ये थी, किसी को रोटियां नहीं मिलती थी, किसी को कपड़ा नहीं मिलता था, किसी का घर मकान नहीं था, कोई बीमारी रोग से मर रहा था, कोई तड़प रहा था। और लोग इसलिए उसको बड़े जो उनके मन में आता था वो कहते थे। तो ये बातें जब नानक साहब को पता लगी
कहने लगे भाई ऐसी क्या बात है? बोला जी इतना क्रूर है, इसने किसी के पास एक दमड़ी भी नहीं छोड़ी है। और यहां तक कि फिर एक कहानी सुनाई कि उसने डोंडी भी पिटवा दी कि कोई अगर एक सिक्का भी दे देगा तो उसकी मैं अपनी लड़की की शादी उसके साथ कर दूंगा। अब एक नादान बच्चा था, उसका पिता था नहीं, वो अपनी माँ से कहने लगा कि इस तरह से राजा की लड़की बहुत सुंदर है, राजा ने ये कंडीशन लगाई है कि मुझे एक पैसा चाहिए, एक पैसा मुझे मिल जाएगा तो मैं उसकी लड़की से शादी करूंगा ले जाके। वो माँ जानती थी, बोला कि बड़ा राजा दुष्ट है, अच्छा नहीं है, ये तेरे से पैसा भी ले लेगा और तेरी पिटाई भी करेगा और धक्के देके तुम्हें वहां से निकाल देगा, कहाँ की शादी करेगा? इसने किसी के पास कुछ नहीं छोड़ा। बोला मुझे नहीं पता, मुझे पैसा चाहिए। अब ये 3 हट होते हैं, बाल हट, तिरिया हट और राज हट। ये हट कर लेते हैं तो अपना हट पूरा करके मानते हैं चाहे दुनिया उल्ट पुलट हो जाए। राजा हट कर लेगा सब कुछ बर्बाद हो जाए, करेगा। देखे होंगे हट के, कोई जुए में हार गया, कोई लड़ाई करके बर्बाद हो गया, कोई धर्म पराधिक होकर ने अपने सब कुछ बर्बाद किया। राजा के हट थे। तिरिया का हट भी देखा होगा, कहा कि मैं जो से अपने केसों को उसके खून से ही धोऊंगी दुश्मन के, वो हट था। इसी प्रकार उस बच्चे का भी हट ऐसा ही होता है। बच्चे को पता नहीं होता, बच्चा तो कह देगा कि इस ऊंट को इस कटोरी में बैठा दो, ऊंट कटोरी में कैसे बैठेगा? लेकिन हट है, नहीं मानेगा वो। अब क्या करोगे उसका? इसी तरह से उसने भी हट कर लिया। माँ थी, माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। वो सोचने लगी, कहने लगा मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए। बोला बेटा जब तेरे पिता गुजरे तो कब्र में रखा गया था एक सिक्का, वो मैं निकाल के लेके देती। वो उसको दे दिया गया, लेके गया, जाके राजा को दे के कहने लगा ये लो। बोला कहां से लाया? उसने सारी कहानी बताई कि मेरे पिता की कब्र से मरते वक्त कब्र में डालते हैं। उसको पता लगा, राजा ने कह दिया सारी कब्रों को उखाड़ के सबके सिक्के निकाल के लाओ। वो भी उसने सब निकलवा लिया और उसको धक्के दे के पीट के भगा दिया। उसी माँ की बात सच्ची हुई, रोता पीटता घर आ गया। अब लोग इसी परेशानी में करते थे, लेकिन जब नानक साहब ऐसा करते हुए और उनको बुरा भला कह रहे थे तो वहां जाके राजा पहुंचा और पब्लिक के बीच में खड़ा होके जब उसने सुनी तो संत महात्मा डरते नहीं है, सच्चे होते, वो सच्ची बात कहते हैं, बेपरवाह होते, परवाह नहीं करते। इसीलिए शब्द भी है कबीर साहब का, संतों के आगे कौन चीज बादशाही। संतों के आगे बादशाही किसकी है? वो डरते नहीं है, मौत से ही नहीं डरते। मौत से सारी दुनिया डरती है, संत मौत से नहीं डरते, गले लगाते हैं। कबीर साहब ने कही जिस मरने से जग डरे, मेरे हो आनंद कद मरिए कद पाइए पूर्ण परमानंद। कि उस मौत से तो दुनियादारी के लोग डरते, हम नहीं डरते। हम तो ये चाहते हैं कब वो मौत आए और कब हमें वो पूर्ण परमानंद प्राप्त हो, कब उस प्रभु के चरणों में जाके हम पहुंचे। इसलिए वो डरते नहीं है। राजा गया, कहने लगा वो फकीर कहां से आया? बोला हिंदुस्तान से। बोला मुझे बुरा भला क्यों कहता है? बोला तू क्रूर राजा है। राजा नहीं है, राजा का फर्ज नहीं जानता है। राजा प्रजा का हितकारी होता है, राजा प्रजा का पिता होता है, राजा उनके सब चीजों का प्रबंध करता है, खाने का, लत्ते का, कपड़े का, घर का, मकान का, दुखियों के लिए उन सब उसको उससे जरूरत की चीजें पूरी करनी चाहिए। तो 40 कोस का खजाना भर के बैठा है, क्या करेगा इसका? बस सच्ची बात जब किसी के समझ में आती है तो वो आदमी मान जाता है। राजा उसको कहने लगे कि दरबार में चलो। दरबार में गए, वहां राजा को समझाया। कहने लगा कि जब समझाते समझाते सारी बात होगी तो कहने लगा एक काम करना राजा। बोले क्या? अपनी उसमें से कपड़े में से सुई निकाल के दे दी कि ये सुई मेरे वहां भेज देना अगले लोक में, जब मैं आऊंगा जब ले लूंगा। बोले अगले लोक में कोई ले जा सकता है क्या कोई चीज है? बोला तू 40 कोस का खजाना कैसे ले जाएगा?
और राजा को ज्ञान की ठोकर लगी, समझ आ गई। पूरे शहर में, बाजार में, जगह जगह पर ढेर लगवा दिए, पूरा खजाना खाली कर दिया कि जिसकी जरूरत की चीजें हैं वो ले जाओ, यहां से फ्री मिलेगी सबको। संत इस प्रकार से दरवाजे खोल देते हैं जीवों के लिए। ये भी काल की जो जेड़ है, इसके दरवाजे खोलने के लिए संत आते हैं। वो उस नाम का ढिंडोरा पीट के उनके अज्ञान मिटा के हृदय में प्रकाश करते हैं। और जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो इंसान को समझ आ जाती है। समझ जब तक आती नहीं, परेशानी जाती नहीं। अब अभ्यास नाम ले लेते, अभ्यास नहीं करते। अभ्यास एक दिन में नहीं हो जाता। कई बार तो बातें सुन के हैरान हो जाते हैं उन लोगों की। अरे उनके कर्म देखो, उनका जीवन देखो, उनके रोजाना के क्रियाकलाप देखो, और वो लोग कहते हैं कि मैं भजन करता हूं, मैं अभ्यास करता हूं। चुगली वो करते हैं, निंदा वो करते हैं, बुराइयां वो करते हैं, झूठ वो बोलते हैं, कपट से वो भरे पड़े हैं। किसी के आगे कुछ कहते हैं, दूसरे आगे कुछ कहते हैं। बात पूछो तो वो सतलोक, अलग लोक, अगम लोक से कम बात नहीं करते हैं। प्रकाश का रूहानी, नूरानी और शब्द धुनों की बात करते हैं। कहां से होंगे? अगर ध्यान करना है तो ध्यान करने के तरीके सीखो। एक दिन में किसी की सूरत नहीं चढ़ जाती। पूरी जिंदगी आदमी को दांव पे लगानी पड़ती है। सूरत की चाल तो बहुत धीमी है। सबसे पहली चाल कीड़ी जैसी है उसकी। अभ्यास में बैठोगे, कीड़ी चाल क्या है? कीड़ी जिस प्रकार दीवार पर चढ़ती है, 1000 बार गिरती है, 1000 बार फिर चढ़ना शुरू कर देती है। जब अभ्यास में बैठोगे, सूरत की चढ़ाई अपने आप आंखों को ऊपर की तरफ पलट के देखोगे ना, सिर में दर्द हो जाएगा। अभ्यास नहीं है वो। स्वाभाविक रूप से जो तुम्हारा ध्यान लगेगा वो ध्यान होगा। स्वाभाविक रूप से उसमें जो प्रकाश आएगा वो प्रकाश है, वो डिवाइन लाइट है। वो जब कैसा होगा, बार बार गिरोगे, बार बार उस कीड़ी की तरह से। जब वो अगली मंजिल त्रिकुटी के पास जब पहुंचेगी तो उसकी मकड़ी जैसी चाल हो जाएगी। मकड़ी अपने मुंह से तार छोड़ती है, जाड़ा बना देती है, और उसी तार को पकड़ के जहां जाना चाहती है वही चली जाती है। जब त्रिकुटी में सुरत पहुंचती है तो उसके बाद इसकी चाल उस मकड़ी की तरह से होती है। ये दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे जा सकती है, आ सकती है। एक दिन में कैसे हो जाएगा ये काम? संतों ने अपने जीवन को इसी काम के लिए पूर्ण त्याग करके, एक प्रकार की आहुति देके अपने जीवन की, तब इन चीजों को हासिल किया, जब प्राप्त किया। और फिर उसके बाद दूसरे मछली की चाल होती है। मछली की चाल होती है उल्ट चढ़ाई। पानी में सीधे भी तैर सकती है और उल्टी भी तैर सकती है। शब्द की डोर के बिना चढ़ नहीं सकती। ये शब्द से ही नीचे उतरी है, शब्द डोर पकड़ के, शब्द डोर को ही पकड़ के ऊपर चढ़ेगी। उन आध्यात्मिक मंडलों में वो डोर जब ऊपर चढ़ती जाएगी तो मछली की चाल हो जाएगी आगे। वो ऊपर भी जाएगी, नीचे भी आ जाएगी। लेकिन चौथी चाल जो होगी वो विहंगम चाल होगी, जिसकी आप लोग साधारण रूप में बात कह देते हो, मेरी सूरज चढ़ गई जी, अब मेरा ध्यान नहीं लगता जी। अरे क्यों झूठ बोलते हो? ध्यान एक बार लग गया तो उसका कैसे हट जाएगा दोबारा? ध्यान जिसका लग गया तो लग गया। जिसने एक बार डिग्री प्राप्त कर ली तो डिग्री तो उसको हासिल होगी। वो रोज किताब उठा उठा के नहीं पढ़ाता किसी को, उसको कंठस्थ है वो। जब अभ्यास तुम्हारा पूरा कर आपने लिया तो पलक मारने की देरी, सुभान कुदरत तेरी। फिर तो पलक लगी तो ही उन मंजिलों को पार करते चले जाओगे। ये बच्चों का खेल तमाशा तो है नहीं। लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम अपनी बुराइयों से निजात पा लें, नशे विषय विकारों से बच जाएं। आज जिस हालात में हमारे नौजवान बच्चे जिस नशे की चपेट में आके कैसे कैसे नौजवान जीवन बर्बाद होते देखते हैं। आज ही सुबह में 5 बजे खेत में जा रहा था, एक लड़का वो पैंट पजामा घुटन तक का उसने कर रखा, दोनों हाथ जेब में डाल रखे, पीछे से ट्रक आ रहा है, वो ट्रक के आगे आगे चलता है। ट्रक वाला बेचारा क्या करे, होड़ देता है, हटे नहीं, मरना मंजूर है, उसको नहीं हटता। क्यों? नशे में है, पता ही नहीं। जिंदगियां बर्बाद होती हैं। संत मत में हम पहली चीज कहते हैं, नशा सबसे बुरी चीज है।
हुक्का, बीड़ी, पान, तंबाकू तक का नेम कराते हैं। आप लोगों ने छोड़ा, बहुत बड़ी बात। मांस, मिट्टी, मछली, दूसरे जीव को सताना बहुत बड़ा पाप है। इससे भी हमें बहुत खुशी होती है कि देखो हम सब के सब सात्विक हैं, सात्विक भोजन खाते हैं, अनाज का आहार, फल आहार करते हैं, महात्माओं जैसा जीवन है। तीसरी चीज है, उससे अब बचना कठिन है, चोरी करना नहीं छोड़ते, चाहे वो करते हैं सोई की, वो आदत बनी हुई है, उस आदत को भी अगर छोड़ दें, करते हैं वो, लेकिन ये चोरी नहीं करते। हम चोरी उसको मानते हैं कि किसी का जाके चीज उठा के अपने घर में लिया है, ये वो ना, लेकिन नीयत खराब ही रहती है। उस नीयत को भी सुधार लें। पति पत्नी का प्यार हो, आपस में मीठा और अच्छा बोलने का बर्ताव हो इंसान का, एक दूसरे के मन को जीत लेता है, घर में खुशियां ठाठे मारती हैं, स्वर्ग जैसा एहसास आदमी को होता है। जब जीवन में ये सब कुछ मिल जाए तो ये कोई कम बात नहीं है। गृहस्थियों के लिए बहुत ऊंची बात है कि इन बुराइयों को त्याग के अगर 2 घड़ी झूठा या सच्चा प्रभु के नाम का सिमरण भी कर लेता है तो भी उसका कल्याण हो जाता है, तो भी उसका कल्याण हो जाता है, क्योंकि वो कम से कम मालिक को साक्षी मान के कुछ तो सोचता है। कोई भी गलत काम होता है तो उसको पश्चाताप तो होता है, पश्चाताप करना अपना कर्म भोग लेना ही होता है, तौबा कर लेना ही होता है उसमें कि अब तो मेरे से गलती हुई, आगे नहीं करूंगा। ये चीजें बहुत बड़ी हैं, ये चीजें भी हमने अगर छोड़ दी तो बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये चीजें नहीं भूलनी चाहिए कि हमारा कल्याण तो नाम भक्ति से ही होगा। सारी चीजों को करते हुए दुनियादारी के काम करो, जरूरी है करने, हमारे सिर कर्ज है उनका, कर्ज को फर्ज मान के पूरा करो, वो फर्ज पूरा करना है, लेकिन कर्ज की मर्ज जब तक बनी रहेगी तो तुम्हारा फर्ज पूरा नहीं हो सकता। वो फर्ज पूरा करो पहले, फर्ज पूरा करते रहोगे, साथ साथ तुम्हारे कर्म भी धुलते रहेंगे, आगे के लिए जीवन भी आपका अच्छा बनता रहेगा, और धीरे धीरे करके आप अपने जीवन को इसी जीवन में अपने जो उद्देश्य के लिए मनुष्य का चोला मिला उसको पूरा कर जाएंगे। परंतु हम भूल जाते हैं, थोड़े समय के लिए याद आता है, दुख दर्द पीड़ा होती है तो हमें प्रभु याद आता है, हमारे देव याद आते हैं, हमारे इष्ट याद आते हैं, फिर तो भागे जाते हैं। लेकिन सुख में हम किसी को याद नहीं करते, सुख में तो हम सब कुछ हम ही हो जाते हैं कि मैं जो करता हूं वही सही है। नहीं, महापुरुषों की बातों को याद किया करो, मालिक की रजा में रहना राजी, कि मालिक जो करता है वो कभी गलत नहीं करता, वो सही करता है। हमारे लिए उसने जो लेख लिखे हैं वो हमारे किए हुए कर्म का ही परिणाम है, नया कुछ भी नहीं है। वैसे तो अगर कहो तो वाणी आई है कि सगरी दुनिया का राजा दुखिया, हरि का नाम जपत भय सुखिया, लाख करोड़ी बंधन पड़े, हरि का नाम जपत निसरे, हरि का नाम जपत निसरे। सगड़ी सृष्टि का राजा दुखिया, सारी सृष्टि का भी अगर कोई राजा बन जाए, सारा सब कुछ मिल जाए तो भी वो दुखिया रहेगा, सुख नहीं है। हरि का नाम जपत भय सुखिया, जो हरि का नाम भजने वाले हों वो सुखी हैं। चाहना इंसान कितनी भी बढ़ा लो, बढ़ती चली जाएंगी, कम नहीं होती हैं चाह, लेकिन जिस चाह को चाह से चाह नहीं, उस चाह को चाह में छोड़ दे, जिस राह को राह से राह नहीं, उस राह को राह में छोड़ दे। चाह को जब तक नहीं त्याग देते हो, ये चाह बहुत बुरी है। जब ये चाह कभी पूरी नहीं होती, तृष्णा कभी भरती नहीं, लालसाएं एक से एक आगे उठाती रहती हैं, आदमी जब इनको याद करता है तो तिलमिलाने लग जाता है। इसको फिर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करने के लिए मन इसको तैयार कर लेता है, फिर मन के कहे में चलना शुरू हो जाते हैं, तो मन फिर नहीं टिकने देता इस जीव को। मन को टिकाने के लिए ही वो नाम है।
तो वो किसे? हरि का नाम अंकुश है, हरि के नाम जपत वही सुखिया। लाख करोड़ी बंधन पड़े, चाहे कितने भी बंधन कर्म के क्यों ना पड़े हों, लाख हो, चाहे वो करोड़ों बंधन क्यों ना हो, लेकिन हरि का नाम जपत निस्तरे। प्रभु का नाम अगर लोगे तो सब बंधन टूट जाएंगे, सब बंधनों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति की जुक्ति इसलिए नाम में है, नाम हरि का है, हरि का नाम ही गुरु देते हैं। गुरु अपनी आज्ञा, अपना हुक्म, अपना नाम, अपना आदेश यही तो कहते हैं कि भाई नाम का चिंतन किया करो, सुमरण किया करो, चिंता ना किया करो। चिंता बर्बाद करती है, चिंतन रास्ता निकालती है। चिंतन में चर्चा है, चर्चा किसी और की नहीं, चर्चा प्रभु के नाम की करो। सत्संगी मिलते हो, चर्चा किया करो, चिंतन किया करो। चिंतन करोगे सवाल उठेंगे, सवाल उठेंगे तो चर्चा करोगे, चर्चा तुम्हारी आध्यात्मिकता की होगी, नाम की होगी, भक्ति की होगी, अभ्यास की होगी, जाप ताप की होगी। जाप ताप और ज्ञान ध्यान पढ़िए वेद पुराण, बिना गुरु के ज्ञान के कभी ना हो कल्याण। जाप ताप कितने भी पढ़ो, वेद ग्रंथ कितने भी पढ़ लो, लेकिन गुरु के ज्ञान बिना कभी जीव का कल्याण नहीं होता। और गुरु का ज्ञान क्या है? गुरु का हुक्म, गुरु की आज्ञा, गुरु का उपदेश, गुरु की शिक्षा, जो नित्य प्रति सत्संग के माध्यम से वो हमें समझाते हैं, बताते हैं कि प्रभु के नाम का सुमरण किया करो, भजन किया करो। कोई चीज नहीं छोड़नी, बुराइयां त्यागनी हैं, अच्छाइयां अपने आप आ जाएंगी। अच्छाइयों को अपनाने की जरूरत नहीं, बुराइयां त्यागो आप, अच्छा ही रह जाएगा करने के लिए। और जब अच्छा होगा तो तभी आदमी को प्रभु का नाम याद आएगा, वो क्योंकि वो अच्छाइयों में है, बुराइयों में नहीं। बुराइयों में तो राक्षसों का काम है। इसलिए नाम हर चीज को पवित्र करने वाला है, हर व्याधि का इलाज है, हमें सर्व सुख देने वाला है। तन के, मन के, धन के, दुनियादारी के सभी सुख वैभव आराम नाम में ही हैं। जिसके पल्ले नाम है उसके हैं सब सिद्ध, हाथ जोड़ खड़े रहें 8 सिद्ध 9 निधि। 8 सिद्धियां 9 निधियां उनके सामने हाथ बांधे खड़ी रहती हैं जिसके पल्ले नाम होता है। जिसके पल्ले नाम वही दुनिया में धनवान। बाकी की चीजें ये दुनिया की मिट्टी है, उस मिट्टी को कितना इकट्ठा करो, मिट्टी को छोड़ के जाओगे। नाम भक्ति ही हमारा अंत साथ देने वाली है। महापुरुषों ने सब ने उसी का प्रचार किया है, चाहे वो दादू हो, चाहे पलटू हो, चाहे कबीर हो, चाहे वो राधा स्वामी दयाल हो, चाहे अरमान साहब या हजूर संत ताराचंद महाराज हो। सब ने उस नाम की महिमा गाई है, सत्संग की महिमा गाई है। इसलिए उस नाम को कभी ना भूलो, नाम को याद रखो, उसी में हमारा कल्याण, उसी में हमारी भलाई है। पानी देखो, गया सीधा भाई नमक से। चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सरजन हाथ
हाथ जोड़े करूं बिनती, शरण निवासी सतगुरु तारा चंद महाराज ने नाम दिया शीस गुरु जी मारे, दया की दाता हो मैं अपराधी जन्म का नक्शे के भरा तुम सायद दुख भंजना, मेरी करो संभाल। सतगुरु तारे चरणों की दाता, चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ दाता, सच कहता हूँ मालिक, किस्मत ही बदल जाए, सतगुरु तारे चरणों की दाता, तारे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे मैं भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे मैं भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, सतगुरु तारे चरणों की दाता, तारे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ दाता, सच कहता हूँ मालिक, किस्मत ही बदल जाए, सतगुरु तारे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए,
गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ दाता, सच कहता हूँ मालिक। किस्मत ही बदल जाए सतगुरु थारे चरणों की नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल संभल पाए सतगुरु थारे चरणों की दाता थारे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मालिक, सच कहता हूँ दाता। किस्मत ही बदल जाए सतगुरु थारे चरणों की। बस एक तमन्ना है जब दर पे आऊं मैं, बस एक तमन्ना है जब दर पे आऊं मैं, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे। चरणों से लिपट जाऊं सतगुरु थारे चरणों की दाता थारे चरणों की। धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ दाता, सच कहता हूँ मालिक। किस्मत ही बदल जाए सतगुरु थारे चरणों की दाता थारे चरणों की। सतगुरु थारे चरणों की। राधा स्वामी, राधा स्वामी। सुबह बोलो श्याम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो श्याम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। भागे बड़े हमने नर तन पाया है,
प्यार झूठा दाता संग तार जोड़ो जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो सुबह बोलो श्याम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है जिसकी कृपा से मिला उसी पे लुटाना है प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है जिसकी कृपा से मिला उसी पे लुटाना है एक पल न जाए खाली ध्यान में मगन हो जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो सुबह बोलो श्याम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो दुनिया से जोड़े हमने सब झूठे नाते हैं एक सच्चा सतगुरु साथी और छोड़ जाते हैं दुनिया से जोड़े हमने सब झूठे नाते हैं एक सच्चा सतगुरु साथी और छोड़ जाते हैं कभी ना जो साथ छोड़े उसी संग साथ जोड़ो जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो सुबह बोलो श्याम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो कबीर दादो पलटो सभी ने बताया है तेरा स्वामी अब राधा स्वामी बन के आया है कबीर दादो पलटो सभी ने बताया है तेरा स्वामी अब
आमी रस पीजे चित कर चंदन हित कर माला आण चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला चित कर चंदन हित